चचा कुर्सी पर बैठा है, भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। ये आज है। और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से कह रहा बेटा थोड़ा बढ़ा के। भाई हम गलत बोल रहे हैं तो आप बताइए किसने बच्चों को बेअदब बनाया? 3 से 4 मिनट के लिए मैं आया हूं, तकरीर करने का शौक भी नहीं है। दुनिया में इफ्तिखार के हकदार हम भी हैं, यानी गुलाम सैयदे अबरार हम भी हैं। यूं तो पढ़े लिखों को भी गर्दानते नहीं, यूं तो पढ़े लिखों को भी गर्दानते नहीं, उम्मी लक़ब के हाशिया बरदार हम भी हैं। क्या अच्छा है भाई, क्या अच्छा इशारा है। जिंदाबाद। यूं तो पढ़े लिखों को भी गर्दानते नहीं, उम्मी लक़ब के हाशिया बरदार। खाइए भाई, सामने में सोया हुआ है, नींद आ रही है तो सो ही जाओ यार। बैठो, जब बोल दिए हैं तकरीर करने नहीं आए हैं। उम्मी लक़ब के हाशिया बरदार हम भी हैं, अब देखता हूँ किसकी तरफ होगी वो नजर, अब देखता हूँ किसकी तरफ होगी वो नजर, अब देखता हूँ किसकी तरफ होगी वो नजर, है पारसा कोई तो गुनहगार हम भी हैं। अल्लाह अकबर। है पारसा कोई तो गुनहगार हम भी हैं। हजरात, आपने तकरीरें सुन ली, ना तो मनक़बत के अशार सुने। बस एक बात आपसे करनी है और अपनी जगह पे बैठ जाना है। यहाँ से वहाँ तक हाथ उठा के बताइए कि अगर इस्लाम को आपकी ज़रूरत पड़े तो क्या इस्लाम के लिए आप अपनी जान दे सकते हैं या नहीं? एकदम हाथ उठा के रखोगे भाई। इस्लाम के लिए आप अपनी जान दे सकते हैं ना? जोर से बोलिए, दे सकते हैं ना? हाथ नीचे कीजिए, रुक जाइए, अभी आपको जान देना नहीं है, रुक जाइए। इतने बड़े मजमे में है कोई एक ऐसा आदमी जो कहे कि गौसे आज़म की मजलिस में हम वादा करते हैं कल से अपने चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत दाढ़ी की शक्ल में सजाएंगे। एक बच्चा खड़ा हुआ, और कोई है? 3-4, माशाल्लाह। नहीं, कुट्टी कुट्टी दाढ़ी है हजरत, कुट्टी कुट्टी नहीं रखना है, मुट्ठी मुट्ठी। तुम्हारी तो पूरी है, बैठो ना जी। वाह, खड़ा रहो। जिसकी दाढ़ी नहीं है ये लोग हैं। बकिया कुर्सी पर इस्लाम के लिए जान दे रहे हो, जब दाढ़ी की हिफाजत नहीं करते हो तो इस्लाम की खाक हिफाजत करोगे। बात बुरी लगे तो माफ करना। आप कहते हैं तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए हम जान दे सकते हैं ना? क्या आप जान दीजिएगा भाई? क्या जान दीजिएगा? आप जान दीजिएगा। अभी मैं आ रहा था, मैंने देखा औरतों को, लड़कियों को मोटरसाइकिल पर चेहरे पर हिजाब नहीं है, नकाब नहीं है, ये औरतें आई है। मजाक बना लिया आपने इस्लाम को। क्या कहने। वाह वाह वाह, क्या समझा है आपने भाई? वाह वाह। क्या सिर्फ आप नारा लगाने के लिए पैदा हुए? किसका कसूर है कि तुम्हारी बेटियां, बहनें, बीवी बगैर हिजाब के, बगैर निकाब के निकल रही है? कौन है इसका जिम्मेदार? वाह 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 वाह। बंद करो नाटक, बंद करो ड्रामा, बहुत हो चुके। पूछा था एक प्रेस रिपोर्टर ने एक फिलिस्तीनी बच्ची से, मुफ्ती साहब 13-14 साल की वो बच्ची थी, गौर से सुनो, चेहरे पर हिजाब लगाई हुई थी, सिर्फ आंख नजर आ रही थी। गौर से सुनो मेरी बात, तकरीर करने का शौक नहीं है मुझको, सिर्फ आंख नजर आ रही थी। पूछा था प्रेस रिपोर्टर ने कि सुनने में आया है कि तुम लोग रात में अपने घरों में सोती हो तो नकाब पहनकर, चेहरे पर हिजाब लगाकर, क्या ये सही है? उस बच्ची ने कहा था कि हाँ, हम लोग जब रात में अपने घरों में सोते हैं
तो नकाब पहनकर चेहरे वाह। पर हिजाब लगाकर। कहा क्यों भाई? आज दुनिया में मुस्लिम लड़कियां नहीं है। कोई भी जवान लड़की हो, कोई भी औरत हो, अपने घर में चेहरे पर नकाब लगा, चेहरे पर हिजाब लगाकर और नकाब पहनकर नहीं रहती, नहीं सोती हो। तुम लोग क्यों सोती हो? उसने पूछा था प्रेस रिपोर्टर से, एक बात बताओ, क्या इस्राइल का हमला पूरी दुनिया पर हो रहा है या सिर्फ फिलिस्तीन पर हो रहा है? वाह वाह वाह। गौर से सुनना अपनी बहन बेटियों को जलसे में, मेले में, ठेले में बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के भेजने वालों, सुनो, बंद करो, बंद करो, बहुत हो चुका है। कहा बोलो क्यों? कहा कि सिर्फ फिलिस्तीन पे हमला हो रहा है। तब उस बच्ची ने पूछा था, एक बात बताओ कि इस्राइल के बम गिरने का कोई टाइम है? कहा नहीं। कहा उसके मिसाइल गिरने का कोई टाइम है? कहा नहीं। कहा गोलियां बरसाने का कोई वक्त है? कहा नहीं। उस बच्ची ने जवाब दिया था कि हम लोग इसलिए चेहरे पर हिजाब लगाकर और नकाब लगाकर अपने घरों में सोते हैं कि जिस घर में सोए हों कहीं इस्राइल का बम उसी घर पर ना गिर जाए और हम लोग की मौत हो जाए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि दुनिया से जाए तो बेपर्दा नहीं जाए, बल्कि बापर्दा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पैगाम-ए इस्लाम, वाह वाह। तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, अज़मते मज़हबे इस्लाम। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कब वो जज्बा पैदा होगा? बहुत अच्छे। कब वो बात पैदा होगी? आप कहते हैं हम नामूसे रिसालत की हिफाजत करेंगे। मैं कहूंगा पहले अपने मोहल्ले में, अपने घरों में, अपने इलाके में अपनी अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करो तुम। वाह वाह। क्यों हमारी बेटियां जा रही हैं गैरों के साथ? क्यों भाग रही है? क्यों गलत कदम उठ रहा है? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या क्या? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? वाह। आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जलसे में आते हैं तो हाथ उठा के नारा लगाते हैं, मसलके आला हजरत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। और जब आपके यहाँ शादी होती है, बारात निकलती है, तो आपका बाराती रोड पर हिजड़ों के तरह नाचता हुआ नजर आता है। वाह वाह वाह। आप नामूसे रिसालत की हिफाजत कीजिएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कीजिएगा। कहले भाई वाह वाह जिंदाबाद, वाह वाह। क्या दर्द है, कीजिएगा। क्या दर्द है। आपने अपने बच्चे को कुरान पढ़ना नहीं सिखाया है, शादियों में रोड पर हिजड़ों के तरह नाचना सिखाया है। वाह। आज आपका हाल ये है कि अगर शहर की किसी मस्जिद से किसी गैर मुस्लिम का विसर्जन का जुलूस निकल जाए बगल से, तो आप लाठी लेके खड़े हो जाते हैं, डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। खबरदार, जुलूस नहीं जाने देंगे, हमारा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। उस वक्त कहां मर जाते हो कि जब मुसलमान घर से बारात निकलती है और डीजे बजाते हुए मस्जिद के बगल से तुम गुजरते हो, तो उस वक्त तुम्हारा जज्बा कहां मर जाता है? जवाब दो। वाह 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 वाह। किसने वाह, वाह, मौका वाह। दिया? क्या किसने गैरों को मौका दिया? किसने दिया? वो तो देख रहा है कि जब मुसलमान अपनी मस्जिद का एहतराम नहीं करता है तो हम उसकी मस्जिद का एहतराम। क्या कहने। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौका आपने दिया है, लिहाजा होश में आइए। क्या अच्छा पैगाम है। हंसिए मत, सिर्फ नारा मत लगाइए, खुशफहमी में नहीं रहिए। आने वाला वक्त है तेरे इम्तिहान का, इसलिए कोशिश कीजिए आप मुसलमान बने। खुदा की कसम, जिस दिन मुसलमान अल्लाह के आगे झुकने लगेगा, क्या कहने। दुनिया की सारी ताकतें उसके आगे झुकती नजर आएगी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज दुनिया कहती है, बहुत वक्त हो गया, इंशाअल्लाह
फिर जिंदगी ने वफा की। अरे नहीं बोलिए, अभी अभी थोड़ी देर बोलिए, थोड़ी देर बोलिए, हैं? थोड़ी देर बोलिए, थोड़ी देर बोलिए, बोले भाई बोले। वाह, 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 वाह। दूसरा नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, वाह। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठे बेटा, सुनो, बोले हजरत, माशाअल्लाह। आप आहत कीजिए, आहत कीजिए। जरा जहेज वगैरह भी बोलिए, यहाँ चलता, बहुत चलता है, आपको बहुत एहसास है? बहुत अच्छे। एहसास नहीं है? बेटियां बैठी हुई हैं। आपको एहसास नहीं है? बहुत। एहसास नहीं है? ईद के दिन, हजरत ईद के दिन हमारी बच्चियां दूसरे के घर सेवई खाने के बहाने निकली और वो गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार हो गए। देखिए ये खैनी लगा रहे हैं, हम कहें फरार हो गई, ये खैनी ठोक रहे हैं। ठोको 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 ठोको, जितना चाहो ठोको, है ना। अब अदब कहाँ है भाई? अब एहतराम नहीं है। पूछिए हमारे बुजुर्ग आलिम दीन है, गलत बोले तो बंदूक से गोली मार दीजिए। आज से 15 साल 20 साल पीछे जाइए, अगर घर के दरवाजे के बाहर कुर्सी लगाकर बाप चचा दादा बड़ा भाई बैठा रहता था तो सामने से किसी बच्चे को गुजरने की हिम्मत नहीं होती। वाह वाह वाह, बेशक। ये 15-20 साल पहले ये अदब था भाई। लड़का बाहर निकलता था, अब्बा बैठे हुए रास्ता बदल देता था, चचा बैठे हुए रास्ता बदल देता। अब अदब कहाँ है? अब कहाँ? चचा कुर्सी पर बैठा है, भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। ये आज है। आज चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से कह रहा बेटा थोड़ा बढ़ा के। भाई हम गलत बोल रहे हैं तो आप बताइए किसने बच्चों को बेअदब बनाया? हटते हो? किसने बदतमीज बनाया? क्या दर्द बेटा नाच रहा है, अब बाप उस पे पैसे लुटा रहा है। बेटा नाच रहा है, माँ खुश हो रही है। और जब बेटा बाप की बुढ़ापे में धुनाई करता है तब मुफ्ती कलीम साहब के पास आते हैं कि एक ताबीज दे दीजिए, मेरा बच्चा बिगड़ गया है। बच्चे को बिगाड़ने में सबसे पहला तुम्हारा हाथ है। आप सोच ले, हंसते हैं। आपको पता है कि सिर्फ शादी के नाम पर भारत में कई 100 करोड़ की जमीन मुसलमानों ने बेच, कई 100 करोड़। कौन बेचवा रहा है जमीन? कहां हैं आप भाई? किस दुनिया में जी रहे हैं आप? कभी किसी गरीब बच्ची का दर्द आपने समझा है? आप नारा लगा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। आपको पता है एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है? कोई उस गरीब बच्ची से जाकर के पूछे। जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है एक गरीब की बेटी रोती है। जब किसी के घर में शादी के तराने गाए जाते हैं एक गरीब की बेटी रोती है। जब किसी के घर से शादी की डोली उठती है एक गरीब की बेटी रोती है, आंसू बहाती है। कभी आपने सोचा कि कल कयामत के मैदान में अगर ये गरीब बच्चियां, दिल पे हाथ रखो, सोचो, बंद करो ड्रामा, अगर ये गरीब बच्चियां कयामत के मैदान में अपने आका की बारगाह में पहुंचकर अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। मेरे मुस्तफा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे हाथ पीले ना हो सके? कसूर क्या था कि हमारे घर शादी के तराने गाए ना जा सके? कसूर क्या था कि हमारे घर से शादी की डोली ना उठ सकी? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम सुहागन ना बन सके? मेरे मुस्तफा, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये जलसा करने वाले लोग हैं, ये जुलूस निकालने वाले लोग हैं, ये 10-10 हजार की चादर ले जाकर गरीब नवाज के मजार पर चढ़ाने वाले लोग हैं, ये 12वीं मनाने वाले लोग हैं। मेरे मुस्तफा, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी, इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि जमीन बेचकर इन भिखमंगों की मांगे पूरी कर सके। मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि मेरा बाप इन लोगों की कीमत लगा सके। बोल नारा
इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं, बोल क्या जवाब दोगे अपने मुस्तफा को? कौन सा चेहरा लेकर पुलसिरात के करीब कौसर का जाम पीने जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर पुलसिरात के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर मीजान के करीब जाओगे? सोचो भाई, हाथ सीने पे हाथ रख के मेरा पैगाम लेते जाओ। ऐ लोगों, मैं इजाजत देता हूं, मैं इजाजत देता हूं तुमको कि तुम मांगो, मैं इजाजत देता हूं, मांगो, जितना चाहो उतना मांगो, और जितना मांगोगे उससे ज्यादा मिलेगा। मगर आज के बाद लड़की के बाप से नहीं मांगना, मस्जिद में जाकर सजदों के जरिए अपने परवरदिगार से। वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अपने अंदर आप इनकलाब लाइए, बहुत अच्छे, अमल बहुत करने की अच्छे, कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे। आज एक बाप 10 बच्चों की परवरिश कर लेता है, वाह, मगर माफ कीजिएगा ये 10 बच्चे मिलकर अपने एक बाप की परवरिश नहीं कर पाते। मौलाना हसन रजा साहब का एहतराम था मेरे दिल में, पहले भी था, मगर मिंबरे रसूल से मैं कसम खा के कहता हूं कि जब से मैं सुना हूं कि ये शख्स अपने बूढ़े बाप की नमाज तक को कज़ा होने नहीं दे रहा है, और दिल में एहतराम बढ़ गया। एक पैसे को आलिम बनाया बाप ने, आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। और ये अपने बाप पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये जैसा अपने बाप के साथ करेंगे वैसा ही इनका बेटा इनके साथ करेगा। वाह वाह वाह, कोशिश करो, बाअदब बनाओ, मुअद्दब बनाओ, बच्चों को अच्छी तालीम दो, अपनी बेटियों को पर्दे में रखो, कहीं भी भेजो नकाब पहनाकर, हिजाब लगा करके, तुम्हारा हाथ जोड़ेंगे, और खासकर नौजवान लोग हाथ जोड़ेंगे। बस अपने 15 साल 18 साल मत तार बड़ा बाबू, हम खत्म कर रहे हैं। अच्छा, 15 साल 18 साल का जो लड़का लोग है, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूं, हम तुमसे हाथ जोड़ते हैं बेटा, हाथ जोड़ते हैं। मेरी एक बात मान लो, मोटरसाइकिल स्पीड से मत चलाना, हाथ जोड़ते हैं। वाह वाह वाह, अगर बोलो तो नीचे आके तुम्हारा पांव भी पकड़ लेंगे। जिंदगी बहुत कीमती है। एक कान में हेडफोन लगाए हुए हो, गाना सुन रहे हो, और 90 और 100 के स्पीड से तुम गाड़ी चला रहे हो। कहने, पता है तुमको, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तुम्हारी माँ का क्या हाल होगा? वाह वाह, पता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तुम्हारे बूढ़े बाप का क्या हाल होगा? कितना रोएगा तुम्हारा बाप, किस कदर तड़पेगी तुम्हारी माँ। तय कर लो कि जहाँ 10 मिनट में पहुँचना है हम 20 मिनट में पहुँचेंगे। आए दिन हादसा हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। अभी ईद के बाद हम और अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब जा रहे थे एक प्रोग्राम में, देखे एक्सीडेंट हो गया, एक मुस्लिम लड़के का था। उसके बाद उसी वक्त उनके मोबाइल में फ़ोन आया, एक बच्चा जिसकी शादी अल्लामा हसन साहब 3 दिन पहले हुई थी, वो मोटरसाइकिल से स्पीड से जा रहा था, कैसे पॉल से टकराया कि उसका आधा पांव अलग हो गया। 3 दिन शादी को हुए थे, क्या हश्र हुआ होगा उस बीवी का, उस बच्ची का। इसलिए हाथ जोड़ेंगे, तुम्हारा पैर पकड़ेंगे, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बाबू, मोटरसाइकिल स्पीड से मत चलाओ। अब मोटरसाइकिल चलाओ तो कान में हेडफोन लगाकर कभी मत चलाना, कभी मत चलाना। कान में हेडफोन लगाकर मत चलाना। तुम कान में हेडफोन जिंदाबाद, कहने जिंदाबाद, लगा के जा रहे हो, पीछे से कोई हॉर्न दे रहा है, तुमको कोई पता नहीं चल रहा है कि कौन हॉर्न दे रहा, नहीं हो रहा है। कान से तुम हेडफोन नहीं लगाओ, जेब में रख लो। हेडफोन लगाना होगा घर में लगाना, दुकान में लगाना, आराम से अल्लाह उसके रसूल का नाम लेकर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल चलाओ। बहुत अच्छे। अपने भी बचो,
अपने को भी बचाओ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला कौम मुस्लिम की अल्लाह ताला हिफाजत फजल फरमाए। फरमाए, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वाह सुभान, जिंदाबाद।